नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 241 एवं मॉडल सेट नंबर 277, 278, 279, 280, 281 एवं 282। तो मॉडल सेट नंबर 277 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? भीमराव अम्बेडकर ने प्रारंभ किया था। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व क्रांतिकारी सूर्य सेन ने किया था। चटगांव शस्त्रागार पर हमले का नेतृत्व किसने किया था? क्रांतिकारी सूर्य सेन ने किया था। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषदों में 1909 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। विधान परिषद में 1909 के अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह कथन अर्थशास्त्री जेबी शाह का है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्री जेबी शाह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। विश्व का सबसे पुराना खादान जौ है। विश्व का सबसे पुराना खादान कौन है? जौ है। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद था। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन था? सैयद अहमद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेभागा आंदोलन का संगठन बंगाल किसान सभा ने किया था। तेभागा आंदोलन का गठन किसने किया था? बंगाल किसान सभा ने किया था। भारत की सर्वोच्च विधि संविधान है। भारत की सर्वोच्च विधि क्या है? संविधान है। मयूराक्षी नहर पश्चिम बंगाल में है। मयूराक्षी नहर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान की राजधानी कहाँ है? बाकू है। भारत में लीड बैंक योजना 1969 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। भारत में लीड बैंक की योजना कब प्रारंभ हुआ? 1969 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा कहलाती है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस आमाशय से स्रावित होती है। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होती है? आमाशय से स्रावित होती है। मिताक्षरा का संबंध हिंदू विधि से है। मिताक्षरा का संबंध किससे है? हिंदू विधि से है। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने कराया था। कश्मीर स्थित मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। शुद्धि आंदोलन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। शुद्धि आंदोलन के किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र पतंजलि की रचना है। योग सूत्र किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई थी। संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई थी? तमिल भाषा में। संगम युगीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया है। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखी गई है? काव्य शैली में लिखा गया है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट बिंबिसार था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवान कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैन्सी फ्रांस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। नैन्सी कहाँ की प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश पंजाब में हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद था। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराजेवा बोस्निया व हर्जिगोविना की राजधानी है। साराजेवा बोस्निया व हर्जिगोविना की राजधानी है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कैसे होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किससे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, यह कथन केसी हियर का है। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है, यह किसका कथन है? केसी हियर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। पूर्व का मोती का नाम से किसे जाना जाता है? श्रीलंका को। ए वीक विद गांधी नामक पुस्तक के लेखक लुई फिशर है। ए वीक विद गांधी के लेखक कौन है? लुई फिशर है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। भोपाल स्थित भारत भवन के वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया है। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों का लेखक कौन है? कवि प्रदीप है। कवि प्रदीप है उसका लेखक। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह है। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जसवंत सिंह है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापिलुपति को कहा जाता था। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष महापिलुपति को कहा जाता था। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर है का नारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किसने दिया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने दिया था। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अगस्त 1929 ईस्वी को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। 18 अगस्त 1929 ईस्वी को कांग्रेस ने कैसा दिन मनाया? राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया। हिंदू तथा मुसलमान एक सुदूर बधू अर्थात भारत की दो आंखें है, यह कथन सैयद अहमद खां का है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुदूर बधू है अर्थात भारत की दो आंखें है, यह कथन किसका है? सैयद अहमद खान का है। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब किया था? 1916 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में जेम्स ऑस्ट्रम एवं W.V. टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में जेम्स ऑस्ट्रम एवं W.V. टेलर ने कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। मार्च 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे। मार्च 1925 ईस्वी में कौन केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए थे? विट्ठल भाई पटेल। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन अगस्त 1928 ईस्वी में किसके अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णित है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। 39वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद उच्च न्यायालय के क्षेत्र के अधिकार से बाहर किया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सर्वप्रथम गुजरात राज्य में लोक अदालत आयोजन की गई थी।
सर्वप्रथम कहाँ पे लोक अदालत आयोजन किया गया था? गुजरात राज्य में। एशियाई देश जापान विश्व में जलयान निर्माण का प्रथम स्थान रखती है। एशियाई देश जापान है जो कि विश्व में जलयान निर्माण करने में प्रथम स्थान रखती है। महासागरों का निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालेगाम समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। मालेगाम समिति का गठन प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण संभव है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकॉस्टिक्स कहलाता है। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकॉस्टिक कहलाता है। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डाक जीवन बीमा योजना वर्ष 1884 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत में डाक जीवन बीमा योजना कब शुरू हुआ था? 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1947 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला एन लम्सडेन हॉकी 1961 ईस्वी है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? एन लम्सडेन है जो कि हॉकी की खिलाड़ी है जो उसको 1961 ईस्वी में मिला। विश्व बौद्धिक दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। इंग्लैंड में गृह युद्ध 1642 से 48 ईस्वी में हुआ था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कब हुआ था? 1642 से 48 ईस्वी में हुआ था। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा आइसोनॉर्मल कहलाती है। मानचित्रों पर क्रमिक माप का लगातार प्रदर्शन करने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोनॉर्मल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहर नकल कहा जाता है। दक्षिण का ब्राह्मण समाज वेद समाज को कहा जाता है। दक्षिण का ब्राह्मण समाज किसे कहा जाता है? वेद समाज को। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय 1886 ईस्वी को हुआ था। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था नागपुर में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्था कहाँ पे स्थित है? नागपुर में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।